हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो कोलिन हूबर की सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल स्टोरीज में से एक है। इट एंड्स विद अस। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इट्स अबाउट स्ट्रेंथ, चॉइसेस और सेल्फ लव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारी लीड कैरेक्टर लिली ब्लूम से। लिली एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट विमेन है जो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी होती है। उसका पास थोड़ा पेनफुल रहा है क्योंकि उसने अपने फादर के डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया है और ये ट्रॉमा उसके साथ अब तक है। बचपन के कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। लिली के साथ भी ऐसा ही हुआ। सेकंड कैरेक्टर की हम बात करें तो वो रायल है, सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन, आउटवर्डली परफेक्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट और चार्मिंग। लेकिन रायल के अंदर कुछ ऐसे शेडोज हैं जो धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं। ये आपको स्टोरीज में देखने को मिलेगा। और फिर हमारे थर्ड कैरेक्टर है एटलस, लिली का फर्स्ट लव जो उसके पास्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। एटलस एक केयरिंग, काइंड हार्टेड इंसान है जो लिली की लाइफ से तो चला गया लेकिन लिली के दिल से कभी नहीं गया। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब लिली बॉस्टन में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है। उसका एक सपना होता है अपना खुद का फ्लावर शॉप खोलना, और इसी सपने को पूरा करते वक्त उसकी मुलाकात होती है रायल से। रायल पहले दिन से क्लियर करता है कि ही इज़ नॉट द रिलेशनशिप टाइप, ही डजंट डू लव। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होता है। एंड यू कांट हेल्प बट फॉल फॉर रायल। ही इज़ चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और लिली के लिए अपने रूल्स को ब्रेक करने को रेडी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है लेकिन धीरे धीरे रायल की कुछ डार्क साइड सामने आती हैं। जो चीज़ शुरू में सिर्फ गुस्सा लगता था वो धीरे धीरे फिजिकल अब्यूज़ में बदल जाता है। लिली को रियलाइज़ होता है कि जो ट्रॉमा उसने अपनी माँ के साथ देखा था वो अब उसे अपने रिश्ते में देखने को मिल रहा है। इसी बीच एटलस दोबारा लिली की लाइफ में वापस आ जाता है। एटलस उसका बचपन का प्यार था, एक ऐसा बंदा जिसे लिली ने कभी भूला ही नहीं और जो हमेशा उसके लिए वहीं पे रहता है जब उसको ज़रूरत होती है। एटलस की वापस एंट्री रायल और लिली के रिलेशनशिप को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। ये स्टोरी सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है, इट्स मच डीपर देन डैट। लिली के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या वो रायल के साथ रहकर अपने आने वाले कल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे या अपने और अपनी बेटी के लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न ले। उसे समझ आता है कि अगर वो इस साइकिल को तोड़ती नहीं है तो उसकी बेटी भी वही दर्द झेलेगी जो उसने अपनी माँ के साथ देखा था। लिली के दिल और दिमाग में कॉन्स्टेंट टग ऑफ वॉर आपको इमोशनली स्टिर करेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट विमेन है लेकिन अपने प्यार को छोड़ना उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट डिसीज़न है। रायल से प्यार करना उसके लिए आसान था लेकिन उस प्यार के बदले दर्द लेना उसके लिए अनबियरेबल था। स्टोरी का सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट है जब लिली फाइनली रायल को छोड़ने का डिसीज़न लेती है। उस वक्त उसके दिल में एक ही थॉट होता है, इट एंड्स विद अस। मतलब ये जो टॉक्सिक साइकिल है ये अब यहीं ख़त्म होगा ताकि उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ का सामना ना करे। और तब एटलस के साथ उसका नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन सबसे पावरफुल बात यह है कि लिली खुद को पहले प्रायोरिटी कर देती है। स्टोरी का मैसेज है कभी कभी प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मेंटल पीस होती है। ये बुक डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप और हीलिंग को एक बहुत ही सेंसिटिव और रियलिस्टिक तरीके से हैंडल करती है। कोलिन हूबर ने ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है जिसमें इमोशंस रॉ और रियल लगते हैं। लिली के डिसीजन समझना आसान नहीं होता लेकिन उसका करेज और स्ट्रेंथ आपको इंस्पायर ज़रूर करेगा। तो ये थी इट एंड्स विद अस की एक छोटी सी जर्नी। अगर आपने कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टफ डिसीज़न फेस किए हैं तो ये स्टोरी आपको डीपली टच करेगी क्योंकि कभी कभी लव इज़ नॉट इनफ, सेल्फ लव और रिस्पेक्ट इज़ द की। आपको क्या पार्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप ड्रीमिंग। बाय बाय।